लेकिन जब हम जाते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, तो कई लोग ऐसे में मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि जिसने महात्मा गांधी को मारा वो किस धर्म से था, जिसने इंदिरा गांधी को मारा वो किस धर्म से था, और तमाम ऐसे एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो बोलते हैं कि जब उनका कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू समाज से, अगर सिख समाज से, किसी भी समाज से आ रहे हैं, मुसलमान को छोड़कर, तो उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता? लोग उनको क्यों नहीं बोलते कि ये हिंदू धर्म से आते हैं, इसलिए इनका धर्म होता है या नहीं होता? तो एग्जाम्पल के तौर पे ये पेश करते हैं। तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि वो वाकई में जो मार रहे हैं वो आतंकवाद है या फिर हत्यारे हैं? एक हत्यारे में और आतंकवाद में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, इसमें आपको यह समझना होगा कि किसी भी संख्या बल को पकड़कर कोई नियति, कोई नियम, कोई पद्धति बनता है। गुणाधिक्यात् सर्वदोषात् विमुच्यते। जो भी काम करने वाले किसी भी जगह अधिकतर पाए जाएं, एक तरफ हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक आध ऐसा है, और उसके कारण बहुत सारे हैं, उन कारणों में हम नहीं जाएंगे। कारणों पर चर्चा करने के लिए हम अलग से बैठेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा विषय है। बिल्कुल, वो अनेकों कारण हो सकते हैं उसके पीछे। कहीं पर किसी का संहार किया जा रहा है, कहीं पर किसी की हत्या की जा रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कोई किसी का कातिल है। ये सब शब्दों का अपना एक मतलब है। और कोई व्यक्ति निरपराध लोगों को मारने जा रहा है, एक को नहीं, अनेकों को। बिल्कुल, इसको आतंकवाद कहते हैं, और इसको संसार हंता कहते हैं, और इसको दुष्ट और राक्षस कहा गया हमारे यहां। ऐसे लोगों को कोई संज्ञा नहीं दी जाती। इसको आप कातिल नहीं कह सकते हो, इसको आप खूनी नहीं कह सकते हो। रोष में आकर, क्रोध में आकर, व्यक्तिगत किसी भावना में आकर के, हमारे यहां महाभारत भी हुई जी, हमारे यहां रावण को राम ने भी मारा, उनका वध किया। लेकिन आप उसको आतंकवाद थोड़ी कह सकते हो, जो समूचे विश्व को हताहत कर रहा था। हंते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए। अभी पाकिस्तान में घुसकर हमने उन आतंकवादियों को मारा, आप इसे क्या कहेंगे? वध किया है। हाँ, हमने उन दुष्टों को का संहार किया है, जो देश के लिए, विश्व के लिए, जनमानस के लिए और जन समाज के लिए बदनुमा दाग और काला धब्बा थे, उसे मिटा दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। आप गंदगी साफ करने को क्या कहेंगे? मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां सब तरफ होती हैं, ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ गलत हो सकता है, आपकी तरफ भी हुए हो। क्या आप उनको गलत नहीं कहेंगे? हिंदू होकर के हिंदू पर ही उंगली उठाते हैं। ये कौन सा किसी का कत्ल करने से कम है? आप भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, ये अपराध नहीं है क्या? हाँ, आप अनावश्यक जाति और संप्रदायों में विभक्त करते हैं, ये अपराध नहीं है क्या? ऐसे भी तो हिंदू हैं ना हमारे यहां। बिल्कुल। हम कब कहते हैं कि हमारे सब हिंदू ठीक ही हैं? लेकिन परसेंटेज वाइज अगर बात किया जाएगा तो एक तरफ 0.1% लोग हैं और दूसरी तरफ 0.1% ही अच्छे हैं। तो दोनों में बहुत उलट है, बहुत फर्क है। एक तरफ 99.9% लोग खराब हैं, 0.1% ठीक है, और एक तरफ 0.1% गड़बड़ हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलतियों से ही बना है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। हो सकता है गलतियां हो गई होंगी, किसी से अपराध हुए होंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिली होगी, जो बची होगी और मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आतंकवादी हो जाएंगे। आप एक की वजह से समूचे विश्व को ही समाप्त करने में लग जाएंगे। ये मुझे लगता बीमारी है, ये एक बड़ा रोग है, और इसका समूल विनाश करना चाहिए। बीमारी कतई खत्म होनी चाहिए।